बाबरा के विषय को आगे ले चुके थे, उसके कुछ अंश हम पढ़ भी चुके थे। तो उस पढ़ा हुआ विषय अंतर्गत मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछती हूँ और आशा करती हूँ कि तुम इस प्रश्न के उत्तर और प्रश्न के साथ उत्तर सुनकर अपने ध्यान में रखोगे। तो प्रश्न इस प्रकार है, बेजू बाबरा निबंध के निबंधकार कौन है? बेजू बाबरा निबंध के निबंधकार कौन है? प्रश्न होगा, उत्तर होगा सुदर्शन जी। तो कौन नाचता था? चारों तरफ कौन नाचता था? उत्तर होगा चारों तरफ आसमान नाचता था। चारों तरफ आसमान नाचता था। कितने घंटे संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय प्राप्त की थी? उत्तर होगा पूरे 12 घंटे संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय प्राप्त की थी। तो इस प्रकार कौन मुस्कुराती थी? बोलो, कौन मुस्कुराती थी? उत्तर होगा चारों तरफ खुशियां मुस्कुराती थी। और तो साधु की मंडली कहाँ दाखिल हुए? साधु की मंडली कहाँ दाखिल हुए? यानी साधु के उत्तर होगा साधु की मंडली आगरे के बाजार में दाखिल हुए। तो साधु लोगों के ख्याल से मन के बारे में क्या ख्याल था? साधु लोगों का मन के बारे में क्या ख्याल था? यानी साधु लोग कहा करते थे, मन के बारे में उनका इस प्रकार ख्याल था कि मन बड़ा चंचल है, इसे अगर हरि नाम से या हरि ईश्वर की भक्ति से जकड़ नहीं देना चाहिए तो इधर उधर भटकता रहता है। और साधुओं की मंडली में कितने साल का एक बच्चा था? साधुओं की मंडली में कितने साल का एक बच्चा था? उत्तर होगा 10 साल के। तो तानसेन ने कौन सा नियम बनाया था? तानसेन ने कौन सा नियम या कैसा नियम बनाया था? तानसेन ने ये नियम बनाया था कि जो आदमी गान विद्या में उसकी बराबर ना कर सके वो आगरे की सीमा में गीत ना गाए, अगर गाए उसे मौत की सजा दी जाएगी। और दूसरा प्रश्न है, किसके हुक्म पर या किसके आज्ञा पर साधुओं को मृत्यु दंड की आज्ञा हुई? उत्तर होगा तानसेन के हुक्म पर साधुओं को मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। तो तानसेन के अंदर किस भाव का निर्बल था? यानी तानसेन के अंदर कौन सा भाव निर्बल था या दुर्बल था? तो कौन सा भाव निर्बल था? उत्तर होगा दया का भाव। दया का भाव निर्मल था, क्योंकि दया का भाव निर्मल होने से वो एक साधुओं की मंडली को मृत्यु दंड की सजा आज्ञा किया था। ठीक है, इस प्रकार उस दिन पढ़ा हुआ था, कुछ विषय अंतर्गत प्रश्न है। आगे चलते हैं विषय को लेते हुए। तो वो बच्चा उन साधुओं की मंडली में वो जो 10 साल का बच्चा था उसमें एक उसके पिता थे और अपने पिता की मौत के बाद वो बिल्कुल बेसहारा हो गया था। अपने पिता की मौत के बाद वह बच्चा बिल्कुल बेसहारा हो गया था और वो अपने अपने पिता को बार बार पुकारता था। और उसे संसार में चप्पे चप्पे पर दलदल है और चप्पे चप्पे पर पग पग पर कांटों की झाड़ियाँ हैं। तो उसे सही रास्ता कौन दिखाएगा, कौन उसे कहानी सुनाएगा? इस प्रकार अपने बाबा की सारी यादों को याद करके वो अपने कुटिया में जाकर
रो रहा था। तभी क्या हुआ देखते हैं। इन विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम जपते बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेजू बेटा शांति करो, शांति करो। बेजू घबरा कर उठा और हरिदास जी के चरण से लिपट गया। वो बिलक बिलक कर रोता रहा और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है। हरिदास बोले, शांति शांति ही। बेजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। हरिदास, शांति ही शांति ही। बेजू ने हरिदास के चरणों से लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की चाह है, अब मुझे प्रतिकार की इच्छा है। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति ही शांति ही। बच्चे इतने तक देखते हैं। तो जब वो बच्चा सिर पीटता हुआ रोता रहा था, तभी उसकी कुटिया में एक साधु आए और जिनका नाम था हरिदास। तो हरिदास उससे बार बार शांति रखने के लिए या धैर्य रखने के लिए, धीरज रखने के लिए बोल रहे थे। मगर वो बच्चा जिसका नाम था बेजू, उस 10 साल का बच्चे का नाम था बेजू, उसने कहा बिलक बिलक कर, यानी जोर जोर से वो रोता रहा था और महाराज का मेरे साथ अन्याय हुआ है, यानी जिस आगरे की लोग तारीफ करते हैं उस आगरा मुझसे मेरे बाबा छीन लिया है और मुझ पर अन्याय किया गया है, मेरा संसार उजड़ गया है। फिर भी हरिदास उसे शांति रखने के लिए बार बार कहते थे। अब वो लड़का बोला, बाबा शांति अब जा चुका है, मेरे जीवन से शांति अब जा चुका है, तो अब मुझे सिर्फ बदले की चाह है। वो किससे बदला लेना चाहता था? यानी तानसेन से। तो मुझे तानसेन से बदले की चाह यानी इच्छा। अब मुझे बदले की चाह है, मुझे प्रतिकार की इच्छा है। इस अन्याय का मैं बदला लेना चाहती हूँ और इस दंड विधान का मैं प्रतिकार करना चाहता हूँ। ये कहकर बेजू अपने मन ही मन में रोता रहता था, मगर फिर भी हरिदास ने उसे शांति रखने के लिए कहा। बच्चे इसमें खड़ाऊ पहनकर और हाथ में माला लिए हुए, खड़ाऊ यानी जिसको मुनि ऋषि लोग पहनते, पाँव में पहनते हैं, और उड़िया में जिसको हम कहते हैं कठौ, तो वो है खड़ाऊ पहनते हुए और हाथ में माला लेते हुए हरिदास ने जब उसकी कुटिया में पहुँचे तो इस प्रकार उसे बार बार धीरज रखने के लिए या शांति रखने के लिए कह रहे थे। तो आगे चलते हैं फिर उसके बाद। तो बच्चे अब देखते हैं उसके विषय जो पहले पढ़ा गया था उसके अंतर्गत कुछ संक्षिप्त प्रश्न उत्तर। तो बेजू जब बिलक बिलक कर रो रहा था तभी उसकी कुटिया में कौन आए थे? फिर से सुनो, बेजू जब बिलक बिलक कर रो रहा था उसकी कुटिया में कौन आए थे? उत्तर है बाबा हरिदास जी। एक साधु जिनका नाम था हरिदास, यानी हरिदास ने बेजू की कुटिया में आए थे। हरिदास अपने पाँव में क्या पहने थे? हरिदास क्या पहने हुए थे? उत्तर होगा खड़ाऊ पहने हुए थे। और मुंह में कौन सा नाम जपते थे? उत्तर होगा मुंह में राम नाम जपते थे। तो उस 10 साल का बच्चे का नाम क्या था? बेजू बावरा। क्या था? बेजू। तो हरिदास बेजू को बार बार क्या रखने के लिए कह रहे थे? क्या कह रहे थे? उत्तर होगा हरिदास बेजू को बार बार शांति रखने के लिए कह रहे थे। तो बेजू ने उत्तर में क्या दिया? बेजू के मन में कौन सी इच्छा थी? बेजू के मन में बदले की चाह थी और प्रतिकार की इच्छा थी।
किसकी चाह थी? बदले की चाह थी और प्रतिकार की इच्छा थी। तो इस प्रकार कुछ संक्षिप्त प्रश्न मैंने तुम लोगों को बताई। बच्चे ध्यान देना, जितनी संक्षिप्त प्रश्न का मैं तुम्हें पूछती हूँ उसका उत्तर, प्रश्न के साथ उत्तर अपने अपने नोट में यानी जो नोटबुक में उसे लिख कर रखना। जितने विषय आज तक पढ़ा के आई हूँ उस विषय अंतर्गत जितने प्रश्न मैं तुम्हें पूछती हूँ उस सारे प्रश्न को अपने नोटबुक पर लिखना। और उसके बाद भी कुछ विषय और कुछ प्रश्न रह जाता है, मैं तुम्हें सारे प्रश्न नहीं पूछ सकती हूँ और तुम खुद अपने आप को प्रश्न तैयार करना। तो ठीक है, आगे चलते हैं। जब हरिदास ने बेचू को बार बार शांति रखने के लिए कह रहे थे तभी बेचू बेचारा चुपचाप रह गया और बेचू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जवान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती हैं और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंसू कर देते हैं। बेचू ने यह 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुका लिया। हरिदास की धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार सह न सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बेचू को उठाकर गले से लगाया और कहा, आ तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सके। बेचू हैरान हुआ, बेचू खुश हुआ, बेचू उछल पड़ा और कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया। हरिदास, मगर इसके लिए तुझे 12 साल तक तपस्या करनी होगी। हरिदास ने कहा, इसके लिए तुझे 12 साल तक तपस्या करनी होगी। बेचू, महाराज आप 12 साल कहते हैं, सारा जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। मगर क्या इसके बाद आप कह सकते हैं कि मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं? हरिदास, हाँ मिल जाएगा। बेचू, तो मैं आज से आपका गुलाम हूँ। आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। बस इतना ही देखते हैं। तुम पढ़ते वक्त, सुनते वक्त अपने अपने ये ऑडियो और वीडियो जब देखते हो या सुनते हो, अपनी अपनी किताब निकाल कर उसके हर लाइन को ध्यान देना, नज़र देना और बार बार उसे पढ़ना। तो बेचू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। जब बाबा जी उसे बार बार शांति रखने के लिए कह रहे थे तभी बेचू चुप हो गया और मुंह तो बंद कर लिया, पर उसकी आंखों यानी बेचू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। यानी वो उसके मन में करुणा और क्रोध था। उसके आंखों में क्या था? करुणा और क्रोध दोनों ही था। उन आंखों में आंसू थे, वो रोता रहा था। आंखों में क्या था? आंसू था। क्या और भी क्या था? करुणा था, क्रोध था और आंसू भी थी। उन आंखों में आंसू भी थे और आहें आग थी। और क्या क्या थी? आहें और आग भी थी। आहें यानी जब हमारे ऊपर कोई बड़ा दुख या दर्द सहन किया जाता है या हो जाता है तभी हम चुप तो बैठते हैं, ऐसे गुमसुम होकर लंबी सांसें लेते हैं और उसे आहें कहा जाता है। उसे आहें कहा जाता है। तो यानी दर्द भरा सांस, दर्द भरा सांस, इनको क्या कहा जाता है? आहें। तो उसकी आंखों में क्या क्या थी? फिर से देखो, उसकी आंखों में करुणा और क्रोध थी और आंखों में आंसू भी थे, आहें थी और आग थी। ध्यान रखो, इनमें से कुछ पुल्लिंग संज्ञा और स्त्रीलिंग संज्ञा है। जैसे करुणा स्त्रीलिंग और क्रोध है पुल्लिंग। तरफ,
बाबा जी की तरफ यानी तरफ स्त्रीलिंग संज्ञा, आँख स्त्रीलिंग संज्ञा, आंसू पुल्लिंग, आहें और आग दोनों ही स्त्रीलिंग संज्ञा। इसको जितने संज्ञा है उसकी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ध्यान से याद रखना। तो इस प्रकार बेजू ने बार बार उसकी आंखों से आंसू तो निकल रहा था और उस आंसू में आहें थी और आग भी थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती हैं। एक इस प्रकार कहावत है कि जब मुंह तो चुप हो जाता है, जबान यानी जिसको बोलने कहते हैं, हम ऐसे भी समय आता है कि कुछ मुंह से बोलते नहीं फिर भी हमारे आँखों से पता चलता है कि हमारे मन में क्या गुजर रहा है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो काम जबान नहीं बता सकती वो बात आंखें बता देती हैं। और जो काम आँखों में नहीं हो सकता, जो काम को आँख में किया नहीं जा सकता, उसके आंसू कर देते हैं। कभी कभी आँख बता नहीं सकती तो आँखों से जब आंसू निकलते हैं तभी उस आंसू उस काम को कर देते हैं या बता देते हैं। मन में अंदर या मन के अंदर क्या गुजर रहा है वो सब आंसू बता देते हैं। तो बेजू ने भी ऐसा किया, यानी वो यह दो आखिरी हथियार चलाए। किसके पर वो हथियार चलाया? यानी हरिदास के ऊपर। वो तो चुप ही रह गया, मगर उसके आँख और आंसू दोनों ही ये बता रहे थे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो किस हालत में है। तभी हथियार चलाए और सिर झुका लिया और सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा और हरिदास के पैरों पर झुक गया। तभी ये सारे दृश्य देखने के बाद हरिदास के धीरज के दीवार आंसू की बौछार ना सह सकी। जिस हरिदास ने उसे बार बार धीरज रखने के लिए या शांति रखने के लिए कह रहे थे, जब बेजू को उन्होंने इस हालत में देखा तभी वो भी चुप नहीं रह पाए। वो भी यानी आंसुओं की बौछार यानी जिसको कहते हैं प्रतिबंध या सीमा, वो आंसू की बौछार ना सह सकी, यानी वो भी रो पड़े और कांप कर गिर गई। उनके आँखों से वो आंसू कांप कर गिर गए। और उन्होंने बेजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, आ तुझे वो हथियार दूंगा, तुझे वो हथियार मैं दूंगा जिसे तू अपने पिता की मौत की बदला ले सके। तभी ये बात सुनकर बेजू ने हैरान हो गया, आश्चर्य हो गया। जो हरिदास यानी एक साधु जो बार बार उसे शांति रखने के लिए कह रहे थे, तो ये जब बेजू ने सुना कि हरिदास उसे बदला लेने की मार्ग बता रहे हैं, तभी वो हैरान हो गया, आश्चर्य हो गया और वो खुश, बाबा की मुंह से इस प्रकार की बात सुनकर वो खुश हो गया और उछल पड़ा यानी अत्यधिक खुश होना। और बाबा आपने मुझे खरीद लिया। और हरिदास से कहा, बाबा आपने इस प्रकार सलाह देकर मुझे खरीद लिया। और हरिदास ने कहे, मगर इसके लिए तुझे 12 साल तक तपस्या करनी होगी। तपस्या स्त्रीलिंग है, तो हरिदास ने इसीलिए कहा कि अगर तुझे वो हथियार पाना है तो इसके बदले तुझे 12 साल तक तपस्या करनी होगी। तभी बेजू ने कहा, महाराज आप 12 साल कहते हैं, मैं अपने सारे जीवन देने को तैयार हूँ। बेजू ने कहा, आप सिर्फ 12 साल कहते हैं, पर मैं तो आपके लिए इस तपस्या की सिद्धि फल को पाने के लिए पूरे जीवन भी आपको देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा यानी झेलना, सहन करना। दुख झेलना यानी दुख को सहन करना, हर कष्ट में उठाऊँगा। मुझे मुसीबतें उठाऊँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा। मुसीबतें यानी
जो समस्या, हर किसी समस्या को मैं उठाऊंगा और मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। मेरे जीवन का एक एक क्षण यानी पल आपके लिए भेंट कर दूंगा। मगर क्या इसके बाद भी मुझे वो हथियार मिल जाएगा? और हरिदास ने बोला अवश्य मिलेगा। तो बेजू ने बोला ठीक है, मैं आज से आपका गुलाम हूँ। गुलाम यानी अनुचर जिसको कहते हैं, यानी जैसा कहता है वैसा करता है। तो मैं आप जैसे ही कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा, यानी मैं खुद को आपके चरण पर समर्पित कर दिया। तो इसी का अर्थ है कि मैं आज से आपका गुलाम हूँ। आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। और बेजू ने कहा कि आप मुझे बस आज्ञा कीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा पालन करूँगा। तो देखते हैं और इसके अंदर कुछ प्रश्न है। तो हरिदास ने बेजू को कितने साल तक तपस्या करने के लिए कहा? उत्तर होगा 12 साल तपस्या करने के लिए कहा। तो बेजू ने हरिदास के ऊपर कौन सा हथियार चलाया? वो दो हथियार क्या थे? वो हथियार थी कि उसकी आंखें, आंसू भरे आंखें और दर्द और करुणा से भरी हुई आंखें और उसके आंसू, ये दो हथियार चलाने के बाद उसने हरिदास पर चलाया था। तो बेजू ने हरिदास के सामने क्या भेंट करने के लिए कहा था? बेजू ने हरिदास के सामने क्या भेंट करने के लिए कहा था? उत्तर होगा उसके जीवन का हर एक एक पल या क्षण उसे भेंट करने के लिए कहा था। ठीक है, उसके अंदर इस प्रकार कुछ प्रश्न था। तुम लोग को ये करना, प्रश्न उत्तर अपने अपने नोटबुक पर लिखना जरूरी है।